आज का टॉपिक में है ये कि ई-कॉम एक्सप्रेस में कौन सा जॉब करने से अच्छा रहेगा, कमीशन बेसिस पे या सैलरी बेसिस पे। इसमें दोनों तरह का जॉब है। इसमें एक महीना पे है, एक कमीशन पे है। आप क्या हो गया? आ गया? घर नहीं गया? नहीं। क्यों? पानी पी के आ गया। ये लोग बच्चा सब है। हम जब भी आते हैं वीडियो बनाने तो ये लोग भी आ जाता है। तो चलिए बात करता हूँ कि आज का जो मुद्दा है, आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो जॉब के इच्छुक से ही, और ये ई-कॉम एक्सप्रेस डिलीवरी बॉय के बारे में बता रहा हूँ। डिलीवरी बॉय का जॉब है, मैं भी डिलीवरी बॉय हूँ ई-कॉम एक्सप्रेस का। तो आप लोग का मन में घूम रहा होगा कि सैलरी बेसिस पे अच्छा रहता है या कमीशन बेसिस पे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा, नहीं तो आधा अधूरा जानकारी रह जाएगा। पहला प्रश्न है कि सैलरी बेसिस में क्या मिलता है। सैलरी बेसिस में आपको यही फ़ायदा है कि लोड का टेंशन आपको नहीं रहेगा। पैकेट का आपको महीना फिक्स है, महीना उतना मिलेगा। आप जिस पैकेट कम डिलीवरी करो या ज़्यादा करो, इससे कोई मतलब नहीं है। और कमीशन बेसिस पे आप जितना डिलीवर करोगे उतने ही आपका इनकम होगा, उतना ही इनकम होगा, उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। सैलरी बेसिस पे है भैया, सैलरी बेसिस पे है कि कंपनी से आपको महीना पे रखा है तो आपको बैठा के सैलरी देने के लिए नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि कम ऐसा तो है ही नहीं कि काम तो रोज़ आपको मिलेगा, ऐसा कभी नहीं है इसमें कि लोड नहीं आएगा। लोड तो पर डे आता है, हर रोज़ आपको काम करने पड़ेगा। बेनिफिट वही है, सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी कंपनी की तरफ से मिलेगा, वो पैसा आपको मिलता है। सब महीने का 4 दिन वो आपका पैसा नहीं कटेगा, वो सैलरी जो आपका फिक्स है वो आएगा। सैलरी में वही अभी 10,000 का लगभग का है ई-कॉम एक्सप्रेस में, प्लस फ्यूल देता है। जितना किलोमीटर चलिएगा, 1 किलोमीटर पे 2 रुपया 75 पैसा का लगभग में है। जितना किलोमीटर चलिएगा उतना 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से वो सप्ताह में पेमेंट करते हैं। और मंथली आपको महीना पूरेगा तो हर महीने का उसका फिक्स तारीख है, उस तारीख पे आ जाएगा आपके अकाउंट में। हाँ तो आपका हाँ तो मैं ये कहने चाहता था, आप ये सोच रहे होंगे कि सैलरी में मज़े है। नहीं रे भैया, कंपनी इतना मूर्ख नहीं है, मज़ा नहीं है। कम लोड आता है जिस दिन ना, कमीशन वाले बेसिस पे जितने भी लड़के हैं ना उनको बैठा देता है, घर भेज देता है छुट्टी, क्या ही लोड कम है तुम लोग जाओ। लेकिन महीना वाले जो है ना उसको लोड मिलेगा ही। जितना ज़्यादा लोड में पैकेट मिलता था, कम लोड में ही उतना ही पैकेट उसको मिलेगा। क्योंकि कमीशन बेसिस वाले को छुट्टी दे दिया तो अब जो माल बचेगा करेगा कौन? महीना वाले ही ना। गधे की तरह खटते रहिए, इसमें महीना आपको कंपनी देगा, तेल देगा, दौड़ते रहिए पूरा। जितने भी डिलीवरी लाइन कुरियर हैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग रूट ई-कॉम एक्सप्रेस का ही है। कोई ऐसा पिन कोड नहीं है जहाँ की ये टच नहीं करता है। हर एक पिन कोड, गांव देहात, पहाड़ पत्थर, सब जगह इसका डिलीवरी होता है। बाकी किसी कुरियर में ऐसा नहीं है। एक कुरियर सबका अपना एक
कम होती किलोमीटर का है, लेकिन इसका बहुत ही लॉन्ग रूट चलता है, तो वो सैलरी बेसिस पे इसीलिए रखता है कि लॉन्ग रूट इसका है, फ्यूल देता है, महीना देता है, दूर दूर तक दौड़ते रहिए आप लोग। कमीशन बेसिस वाले जो है वो लोकल तक चलते हैं, तो गधे की तरह खटवाएगा आपको। 300 रुपये पर डे का अगर मजदूरी है ना, तो आपसे 500 का काम लेगा, उसके बाद आपको 300 रुपये, आप यही दिमाग में रखिएगा, आपसे 500 रुपये का काम लेगा, तब आपको जाके 300 रुपये पेमेंट कंपनी करवाती है। मतलब कि अगर मान लिया हम लोग ये सैलरी कमीशन बेसिस पे 50 पैकेट लिया, तो 40 पैकेट अगर डिलीवर किया तो 16 रुपये के हिसाब से अगर मानिए तो 16 चौका 64, 640 ये बना। हम लोग का 300 रुपया 100-150 रुपये चलेगा, तो 450-500 रुपये के लगभग बच जाएगा। सैलरी बेसिस में है 50 पैकेट वो लोग को भी लेना पड़ेगा। 50 पैकेट से कम का हिसाब किताब है ही नहीं, सैलरी बेसिस वाले को 50 पैकेट लेना ही पड़ेगा। डिलीवर उतना करिएगा तभी तो आपको महीना दे पाएगा ना। 50 पैकेट में आप वही 40 पैकेट डिलीवर करिएगा, तो सोच लीजिए क्या आपको मिला, हो गया ना हिसाब की 500 रुपये का आपसे काम करा लिया, 300 रुपये आपको दिया, 200 टका उसका बचा। और आपको कहने का भी है, फ्यूल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं, क्यों नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, इतना सामान लेना ही होगा। और कमीशन बेसिस वाले तो बोल भी देते हैं कि हम इतना पैकेट नहीं ले पाएंगे, कम लेंगे या वो उतना दूर नहीं जाएंगे, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इसमें कमीशन बेसिस वाले को भी बहुत तरह का लफड़ा है। हर एक कोरियर में आपको फ्लिपकार्टर में जाइए तो 6 किलोमीटर का दायरे में ही पैकेट डिलीवरी होता है, 6 किलोमीटर का रेंज का डिलीवरी का रहता है। इसका तो यह 20-25 किलोमीटर का एक तरफ का रहता है कमीशन बेसिस वाले को। और सैलरी बेसिस वाला है तो उसका तो 60-70 किलोमीटर का वन वे, डबल से भी ज़्यादा का सैलरी बेसिस वाला, क्यों उसको तो फ्यूल दे रहा है ना। इस तरह बोलेगा, लगेगा कि गाड़ी भी वही खरीद के दिया, उस हिसाब से आपको कंपनी बोलेगा। फ्यूल ही खाली दे रहा है, फ्यूल दे रहा है तो क्या हुआ, उतना दूर दूर जाना संभव है क्या? किसी कोरियर में नहीं उतना हो जाता है जितना इसका होता है। तो तेल दे रहा है, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। डिलीवरी बॉय को काम का कमी है, जॉब का कमी है, जॉब मिलता नहीं है आजकल लोगों को, मजबूरी का फ़ायदा उठाती है कंपनी। खटिए पूरा। तो वही है, इसमें सैलरी बेसिस में से बढ़िया है आपका कमीशन बेसिस पे। आप जितना पैकेट डिलीवर करोगे सीधा आपका पैकेट में उतना बचेगा। कमीशन बेसिस वाले को कुछ नहीं मिलता है, फ्यूल ट्यूल कुछ नहीं, सब फ्यूल अपना पैकेट से लगाना होगा, अर्निंग आपका खाता में शुद्ध आएगा। सैलरी बेसिस वाले को है महीना मिलता है, तेल देता है कंपनी, लेकिन साइड से वो जितना उसका फिक्स है उतना ही मिलेगा, वो उसका कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है। तो मेरा कहना है कि कमीशन बेसिस के ही अच्छा है। तो आपका सवाल होगा कि कमीशन बेसिस में पर पैकेट कितना मिलता है, तो फिक्स मिनिमम 14 रुपये का है इकॉम एक्सप्रेस में, 14 रुपये का। उसके बाद रूट के हिसाब से है कि कौन लड़का किस रूट में कितने किलोमीटर का रेंज पे जा रहा है, उस हिसाब से पैकेट पे मिलता है। 14 रुपये से शुरू है, 18-20 रुपये, 20 रुपये तक का लास्ट इसका है, 20 रुपये तक देने का। तो रूट के हिसाब से है, एरिया के हिसाब से कि किस एरिया में कौन सा लड़का जा रहा है। मेरा तो 15 रुपया है, बहुत का 16 है, 17, 18 है। हमारे ऑफिस में ही बहुत का 18 रुपये भी लड़के को मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा दूर जाते हैं। जो थोड़ा कम दूरी में है 14 रुपये थोड़ा सा हल्का होती है, लेकिन 16 आपका सारे कोरियर से इसका लंबा रूट ही आप मिलेगा। इकॉम का है यही। तो आज आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा अच्छा है।
सैलरी बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे। मेरा कहना है कि सैलरी बेसिस पे मत कभी करना। इकॉम एक्सप्रेस में गधा की तरह खर्चा के जान मार लेगा, फ्यूल देगा, गाड़ी बर्बाद हो जाएगा। उतना दूरी गाड़ी चलाते चलाते पर डे 100 किलोमीटर से प्लस चलना होगा। 100, 125, 150 किलोमीटर पर डे चलाना होगा गाड़ी को, तब महीने में जाके 10,000 कमाइएगा। तेल में कोई बेनिफिट नहीं है। 2 रुपये 75 पैसा किलोमीटर, तो इतना पेट्रोल महंगा हो गया है कि 2 रुपये तो आपका उतनी खर्च ही है। उसका सर्विसिंग में मिला जुला के सारा पैसा उसी में ख़त्म, कोई उसमें बचत नहीं है। तो कमीशन पे ही काम करिएगा। उसमें है आप अगर मेहनती हो तो जितना ज़्यादा पैकेट लोगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। हाँ, लेकिन मिनिमम आपका मेहनत हार्ड वर्क नहीं भी करोगे तो पर भी आपका 12,000, 10,000, 12,000, 15,000 इससे कम का आपको महीना नहीं आएगा। इतना आना ही आना है। तो चलिए, आज का टॉपिक यही था। तो आप लोग अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा जॉब अच्छा है। इकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी बॉय में बहुत सारे मन का सवाल आ रहता है कि कौन सा अच्छा है, कमीशन वाला करें या सैलरी वाले करें। नहीं तो मेरा रिकमेंडेड रहेगा कि कमीशन बेसिस पे ही करिए, अच्छा रहेगा। इसमें आपका अपना मर्ज़ी से चलेगा, आप बोल भी सकते हैं कुछ, और सैलरी में रहिएगा आपको मुंह बंद, मुंह में ताला लग जाएगा, कुछ नहीं बोल पाइएगा। कंपनी जिस हिसाब से आपको चलाना चाहेगा उस हिसाब से आपको चलना होगा। और कमीशन वाले का तो मुंह खुला हुआ भी रहता है, उसका ताला नहीं लगा हुआ, आप बोल भी सकते हैं और उसमें तालमेल भी आपसे समझौता भी होगा, आपके साथ करेगा भी उस हिसाब से। और आपके अब इसमें अर्निंग की बात है तो आपके मेहनत के ऊपर आपका कमाई है। अब आप सोच लीजिए आप तो कितना कमाना है, 10,000 कमाना है या 30,000, 40,000। मिनिमम 10,000 का आपका गारंटेड है मेरा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, अगर या कोई इसमें डिलीवरी बॉय वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कहीं झूठ है, मैं झूठ बोला हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। और क्या मैं सही बोला हूँ झूठ बोला हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को जानकारी मिला, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ।